हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हाल फिलहाल में हुए सभी पेपर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढ के लाए हैं जो आपके जीके सामान्य ज्ञान पर आधारित है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भूगर्भ शास्त्र का जनक कौन है? भूगर्भ शास्त्र का जनक कौन है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जेम्स हॉटन जो है भूगर्भ शास्त्र के जनक हैं। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तिरुचिरापल्ली में स्थित है। दोस्तों तिरुचिरापल्ली में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वेग। दोस्तों विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और त्वरण के परिवर्तन की दर को और वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति पद पर कभी नहीं रहा? निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति पद पर कभी नहीं रहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी इनमें से उपराष्ट्रपति पद पर कभी नहीं रहे हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सेट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, SET। दोस्तों SET आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व हैं, ये बात सत्य है या गलत है या फिर अज्ञात है या फिर कुछ नहीं? दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह बात सत्य है कि आवर्त सारणी में कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व हैं। आवर्त सारणी में कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व भी शामिल हैं, ये बात एकदम सत्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 अगस्त को। दोस्तों 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, पचे किस राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक पोशाक है? पचे एक पोशाक का नाम है, वो किस राज्य में है जो पारंपरिक पोशाक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में। दोस्तों पचे पोशाक तमिलनाडु में पहनने का पारंपरिक पोशाक है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक का झंझोटी लोक संगीत है। कर्नाटक का झंझोटी लोक संगीत है, यह बात सत्य है या फिर गलत है या फिर अज्ञात है या फिर कुछ भी नहीं? दोस्तों कर्नाटक का झंझोटी लोक नृत्य है, यह बात एकदम सही है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक का झंझोटी लोक संगीत है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि कर्नाटक का लोक संगीत क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि झंझोटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाकर पूछ सकता है। आपका अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। दोस्तों सोलर कुकर में समतल दर्पण का प्रयोग होता है, यह बात सही है, गलत है, अज्ञात है या फिर कुछ भी नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सही है। दोस्तों सोलर कुकर में समतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। सोलर कुकर में समतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, यानी कि ये बात एकदम सत्य है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, नीलकमल नेमिनाथ
तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह है? दोस्तों नीलकमल नेमिनाथ तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सही है। दोस्तों नीलकमल नेमिनाथ तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो यानी कि सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न 31वें संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर 552 कर दी गई। क्या यह बात सत्य है या फिर गलत है या फिर अज्ञात है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सही है। दोस्तों 31वें संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर 552 कर दी गई। दोस्तों ये बात एकदम ही सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्राइज ऑफ वार मैकियावेली की लिखित पुस्तक है। दोस्तों ये बात सत्य है या फिर गलत है? प्राइज ऑफ वार मैकियावेली की लिखित पुस्तक है। दोस्तों ये बात एकदम गलत है, क्योंकि प्राइज ऑफ वार मैकियावेली ने नहीं लिखी थी। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि प्राइज ऑफ वार किसने लिखा है। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, प्राइज ऑफ वार किसने लिखा है। आपका अगला प्रश्न है एपी क्रीड वैसम फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। एपी क्रीड वैसम फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। दोस्तों ये बात एकदम गलत है। दोस्तों ये बात एकदम गलत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्वरण। मैंने पहले भी बताया कि आपको विस्थापन के परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है शीतल पेय और सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? शीतल पेय और सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेय और सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है मदन मोहन मालवीय किस संस्था की स्थापना करते हैं? मदन मोहन मालवीय किस संस्था की स्थापना करते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों एक क्वेश्चन प्रेजेंट में हो गया है, लेकिन इसको पास्ट में होना चाहिए। मदन मोहन मालवीय किस संस्था की स्थापना किए थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा चुलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। दोस्तों हाल फिलहाल में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा अच्छे से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है CNEC किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? दोस्तों CNEC किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत की। दोस्तों CNEC भारत देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निशानेबाजी से। दोस्तों निशानेबाजी से जीतू राय संबंधित हैं। याद रखिएगा जीतू राय निशानेबाजी से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है लिस्टेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लिस्टेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित
भारतीय पहली फिल्म जो है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपने कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये फिल्म देखा है कि नहीं। दोस्तों दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देखा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है उपधातु तत्वों की संख्या 7 है। यह बात सही है कि गलत है कि अज्ञात है कि कुछ भी नहीं। दोस्तों उपधातु तत्वों की संख्या 7 है, आपको बताना है यह बात सही है कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उपधातु की संख्या 7 नहीं है, उससे अधिक या कम है। दोस्तों उससे अधिक या कम है, कमेंट करके बताएंगे कि अधिक है या कम है या कितना है, कमेंट करके बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है नोबल या इनर्ट गैसों की संख्या 6 है। नोबल या इनर्ट गैसों की संख्या 6 है, यह बात सही है कि गलत है कि अज्ञात है कि कुछ भी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह बात सही है। दोस्तों नोबल या इनर्ट गैसों की संख्या 6 है, यह बात एकदम सही है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने की। यह बात सही है, गलत है, अज्ञात है या फिर कुछ नहीं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने की थी, यह बात एकदम सही है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने की थी, यह बात एकदम सही है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 वर्ष को मनाया जाता है, यह बात 9 अगस्त को मनाया जाता है, यह बात एकदम सही है, गलत है, अज्ञात है या फिर कुछ भी नहीं। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सही है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें तो नहीं है, ऑप्शन ये हो जाएगा 9 अगस्त हो जाएगा, अगर वैसे क्वेश्चन पूछता है तो। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस राज्य में रहते हैं, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य तो है उत्तर प्रदेश, कमेंट करके आप बताइएगा कि आप किस राज्य में रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एवरेस्ट पर्वत जो है, माउंट एवरेस्ट जो है भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट भारत के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस देश ने सबसे पहले महिला को मतदान का अधिकार दिया। किस देश ने सबसे पहले महिला को मतदान का अधिकार दिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिला को मतदान करने का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 395। दोस्तों भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया है, कमेंट करके बताइएगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में भी आता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है।
दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति कब हुई थी? भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1857 ईस्वी में। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति जो है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोर। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ क्या है? दोस्तों सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सब लोग सुखी रहो। दोस्तों सब लोग सुखी हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ सब लोग सुखी हो है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। WHO की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 ईस्वी में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम किसके संरक्षण के लिए है? नमामि गंगे कार्यक्रम किसके संरक्षण के लिए है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गंगा के लिए। नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा संरक्षण के लिए है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। याद रखिएगा, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा झील कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बुलर झील जो है भारत में सबसे बड़ा झील है। बुलर झील राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नीति शास्त्र किसका ग्रंथ है? नीति शास्त्र किसका ग्रंथ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि चाणक्य का। दोस्तों नीति शास्त्र चाणक्य का ग्रंथ है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि त्वचा जो है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हिमाचल से। दोस्तों गंगा नदी हिमाचल से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सन 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी, जब मोदी जी की सरकार आई थी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा महल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिटी पैलेस जो है भारत का सबसे बड़ा महल है। सिटी पैलेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुमताज़ महल के लिए। दोस्तों, मुमताज़ महल के लिए ताजमहल बनवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। स्वच्छ भारत की अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं ढूंढ के बार बार आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।